जो जॉब आपको मिली है उस जॉब के लिए इस देश के करोड़ों युवा तरसते हैं। तो कैसा लग रहा है सबसे पहले तो? सर जब रिजल्ट आया सर एमई ऐसे कि मैं रो पड़ा था वहाँ पे मेट्रो में। मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं चिल्ला सकता हूँ कि अरे यार एमई मिल गई। रैंक 24 के साथ निकाला ऑल इंडिया रैंक। तो शिवम, सबसे पहले इसका सबसे मेजर सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। हाँ। इंग्लिश की तैयारी ईमानदारी से आपने कैसे करी वो बता दीजिए। ईमानदारी से सर, मैं सर ऑफिस से आया हूँ, वरना सर मैं सोच के रख रखा था मैंने कि जैसी सर से कांटेक्ट होगा। आपका बर्थडे था सर, तो अभी शायद आप बिजी थे। मैंने सोच रखा था कि सर के लिए मैं अपनी नोट्स लेके जाऊंगा। ग्रेजुएशन होने के बाद सीजीएल का इंतजार या सीजीएल करना है, या फिर जब आप 12th कर रखी थी तो सीएचएसएल पे फोकस ना करके वाई स्टेनो ही क्यों? और आपने कैसे इंस्पिरेशन मिली कि ये एग्जाम है और इसके थ्रू मैं लेवल 7 पे जा सकता हूँ 12th करके? सर एक तो बहुत बड़ा वो है कि एसएससी में सबसे टॉप पोस्ट लेवल 7 है। माँ बाप ने हमारे लिए बड़ी मेहनत करी होती है, और जब माँ बाप ने इतनी मेहनत करी होती है तो हमारा भी एक टाइम पे बनता है कि हमारे कैरियर को बनाने में जो चीज़ें उन्होंने छोड़ी हैं जीवन में, वो सब एक्सप्लोर हम उनको करवाएं। अपने पापा को सामने से जो खुश होते हुए देखा है कि क्या ही मतलब कर दिया। मतलब मैं घर से जब आया था गाँव से तो मुझे लगता था कि यार घर वालों ने हमेशा गाँव में टोका था, गालियाँ पड़ती थी हमको कि पढ़ लो। मैं जब दिल्ली आया था पढ़ने के लिए, भैया के साथ रहता था, तो एक चीज़ मैंने जो कसम खाई थी कि भैया को कभी ये मौका नहीं देना है कि वो मुझसे ये कहें कि यार पढ़ ले। हमेशा मैं इतना पढ़ा कि भैया 4 बार आके जरूर कहते थे कि यार बस कर, सुबह पढ़ लियो यार, कल का दिन निकलेगा। बाकी शिवम, जैसे आप पढ़ाई किया करते थे तो लगभग कितने घंटे आप पढ़ते थे? क्या टाइम टेबल आपका रहता था कि अगर जब तक आपको ये लग रहा है कि यार सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है जो आपको अच्छे से हो रहा है, हाँ। तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ पागल तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ आपको ना इतना बताया जा रहा है कि यार तुझे अच्छा लग रहा है, बस तुझे अच्छा लगता रहे, पेपर निकले ना निकले। जब आपके माइंड की ना लिमिट्स को चैलेंज करा जाएगा कि यार ये लिमिट है ना, तू इतना सोच पा रहा था ना, नहीं तुझे इससे बढ़ के सोचना है। और जब लिमिट को क्रॉस करता है ना माइंड, तो माइंड सोचने पे मजबूर होता है, वो थिंकिंग डेवलप होती है, वो थॉट प्रोसेस आपका बदलता है, तब जाके आप सिलेक्शन की कैटेगरी में पहुंचते हो। पर सर मैं आज एक गारंटी से कह सकता हूँ, सच में मैं ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग के इन्फ्लुएंस, मैं खुद से कह रहा हूँ कि आप वीओडी बैच लो या फिर आप लाइव भी लो, आप उसे कंप्लीट करो प्रॉपर। एक वीडियो भी मत छोड़ो, आप पूरा कंप्लीट करो। आप कोई सा भी पेपर ला दो और आप ना सॉल्व कर पाओ, हो ही नहीं सकता ऐसा कि स्टेनो की ऐसी जॉब है, कोई पूछता भी नहीं है। जो मैं वर्किंग में हूँ अभी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स विजडम पर। और आज के इस खास वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिवम जी से। शिवम जी जिनका अभी एसएससी स्टेनो 2025, जो कि एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें इतनी उथल पुथल थी बहुत ज़्यादा, और उस उथल पुथल के बीच में शिवम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और अपनी ड्रीम पोस्ट एमईए पाई है। और ये बहुत बच्चों का ड्रीम ऐसा होगा कि 12th क्लास पास करने के बाद में, यानी कि अभी तक ग्रेजुएशन पूरी नहीं करने के बाद में भी लेवल 7 की जॉब पाना। लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की जॉब पाना। तो स्वागत है शिवम आपका। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि जो जॉब आपको मिली है उस जॉब के लिए इस देश के करोड़ों युवा तरसते हैं। तो कैसा लग रहा है सबसे पहले तो? सर बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका जानना चाहेंगे कि घर में कौन कौन है, और प्रॉपर बिहार में कहाँ से आप हो? सर मैं प्रॉपर बिहार में, पटना से थोड़ा आगे जाके हाजीपुर है, हाजीपुर से लालगंज वैशाली, वहाँ पे एक गांव है पोजिया, वहाँ से मैं हूँ। और मेरे पापा यहाँ पे 16-17 साल की उम्र में आए थे, और फिर वही साथ में जब थोड़ा मम्मी भी आई, और फिर पापा, मम्मी, और मेरी एक बड़ी बहन है मेरे से 2 साल बड़ी है वो। तो मतलब वही है सर कि स्टार्टिंग से थोड़ा स्ट्रगलिंग परिवार रहा है मेरा, कि मतलब कई बार की कुछ चीज़ों में थोड़ा होता है ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली हमेशा सोचती है कुछ चीज़ों में, तो सोचना पड़ता है, कोई भी काम करना है, कुछ खरीदना है, कुछ लाना है, तो हर चीज़ में सोचना पड़ता है। सर थोड़ा घर वाले मतलब सोचते थे। एक फॉरेन पोस्टिंग में सोचना बंद कर देंगे फिर घर वाले। हाँ सर, मैं अभी बताता हूँ ना मम्मी पापा को कि मतलब फॉरेन पोस्टिंग में ऐसा है, वहाँ पे ऐसी सैलरी मिलती है, आप लोग को भी घुमाऊंगा ऐसा। तो मैं तो एक्साइटेड होता ही हूँ, वो लोग भी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मतलब हमारा लड़का घुमाएगा हमें। मेरे पापा, मतलब सर मैंने अपने पापा को सामने से जो खुश होते हुए देखा है कि क्या ही मतलब कर दिया। मतलब अभी जब अभी ये वाला लेटेस्ट रिजल्ट आया था तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई आपके घर वाले तो शौक हो गए होंगे। मैं बोला कि मैं खुद शौक हूँ अभी तक। मैं सर मेट्रो में रिजल्ट आया, मुझे नहीं पता था कि मतलब रैंक कितनी है, ये सब मेरे को सब कॉल कर रहे हैं। फिर
पर मैंने पापा को पहले कॉल किया कि मतलब पापा रिजल्ट आ गया और अब मैं लेवल, मतलब घर वालों को मैंने स्टार्टिंग से मुझे कि ME चाहिए और ME में लेवल 7 चाहिए कि थोड़ा घर का बर्डन, लोन्स, ये सब थोड़ा कम हो। और मतलब एक सर ME ने वो फैसिनेशन ना मेरे को आपके अंदर दिखाई दे रहा हाँ। है MEA को लेकर। जैसे ना आपने एक लाइन कही ना कि घर वाले इस चीज़ को लेके एक्साइटेड है कि लड़का घुमाएगा। हाँ मैं आपको बताता हूँ, घुमाना भी 2 तरीके का होता है। बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो घर वालों को घुमा रहे हैं और लेकिन उनके घर वाले एक्साइटेड नहीं होते क्योंकि वो घुमाने वाला घुमाना है। हाँ। और जो आप घुमाओगे ऐसा घुमाना, मतलब मैं चाहूँगा कि हर कोई इस काबिल हो पाए कि अपने माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप ने हमारे लिए बड़ी मेहनत करी होती है और जब माँ बाप ने इतनी मेहनत करी होती है तो हमारा भी एक टाइम पे बनता है कि हमारे कैरियर को बनाने में जो चीज़ें उन्होंने छोड़ी हैं जीवन में, वो सब एक्सप्लोर हम उनको करवाएं, हम उनको जगह जगह लेके जाएं, हम उनको वो दिखाएं जो शायद वो इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि वो हमारे लिए कुछ कर रहे थे। हाँ सर, मेरे पापा तो यही कहते हैं अगर तुम्हारी तरह जगह मैं मतलब मेहनत करता तो मैं IAS बन के बैठा होता तो वो फील अब आपको देना है। हाँ, तो मतलब मेरे पापा बहुत मोटिवेट करते हैं इन चीज़ों के लिए कि कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, तू कर सकता है ऐसा। कि मतलब उस टाइम पे सर जब एग्ज़ाम ख़राब था हो रहा था ना, तो पापा का, मम्मी का बहुत, और मेरी बहन भी, कि मतलब ऐसा सपोर्ट कि ठीक है ख़राब है, दूसरों के लिए ख़राब है, तेरे लिए ख़राब नहीं होगा। तो उस टाइम पे और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है जब हाँ। चारों तरफ नेगेटिविटी फैली होती है, तो एक सपोर्ट सिस्टम जो परिवार से मिलता है ना आपका। वहाँ पे वीडियोस आ रही हैं कि बच्चे फ़ोन लेके जा रहे हैं वहाँ पे, मैं वहाँ जाके देख रहा हूँ कि कोई बच्चा फ़ोन लेके तो नहीं आया है तो सर मतलब उस टाइम पे बहुत, मतलब उस टाइम पे जो घर वालों ने सपोर्ट किया ना। आपने अभी, आपके जैसे ग्रेजुएशन नहीं हुई है और आपने स्टेनो को टारगेट करा, ग्रेजुएशन होने के बाद CGL का इंतज़ार या CGL करना है, या फिर जब आप 12th कर रखी थी तो CHSL पे फोकस ना करके वाई स्टेनो ही क्यों, और आपने कैसे इंस्पिरेशन मिली कि ये एग्ज़ाम है और इसके थ्रू मैं लेवल 7 पे जा सकता हूँ 12th करके? सर एक तो बहुत बड़ा वो है कि SSC में सबसे टॉप पोस्ट लेवल 7 है, ठीक है, मतलब AO है, पर मैंने सुना उसके में प्रमोशन नहीं है। तो WO में एक्चुअली हाँ। एक तो 22 के बाद में अब जाके आई है। हाँ, और दूसरा प्रमोशंस का भी थोड़ा सा है। तो एक लेवल 7 है जो सबसे टॉप पे चलती है, ठीक है, कह सकते हैं। तो सर एक 12th में था कि या तो आप CHSL देके क्लर्क बन जाओ, LDC बन जाओ, है ना। तो वहाँ पे मुझे था कि क्लर्क बनूंगा तो हमेशा कि बहुत ज़्यादा ही मैंने एक बार, मुझे पहले लगता था क्लर्क एक अच्छी मतलब वैकेंसी होती है, एक अच्छा खासा होता है, पर एक दिन मैंने इंसिडेंटली देख लिया, लेवल 1 MTS देख लिया, लेवल 2 LDC देख लिया, तो उस दिन मेरे को ऐसा हुआ कि अब LDC तो नहीं करनी है, चाहे अब चाहिए तो कम से कम मिनिमम हो कि लेवल 6 हो, लेवल 7 हो ना, लेवल 4 तो हो, इससे नीचे तो नहीं जाना था, मतलब ऐसा। और फिर 12th पे स्टेनो, मतलब स्टेनो मुझे ठीक लगी थी कि मुझे था कि एटलीस्ट कम से कम ना, जब तक कॉलेज नहीं होता तब तक मैं स्टेनो में ट्राई करूँगा, स्टेनो से कुछ नहीं तो लेवल 4 ही मिल जाएगी, लेवल 6 7 आखिरी में से लेवल 7 ही मिल गई और बोर्ड MA भी मिल गई। तो अब आपको लेवल 7 स्टेनो से मिल गया तो CGL देने का तो अब कोई नहीं मतलब नहीं बनता सर, बात तो बराबर ही, आप MA से आप MA में आप ASO बन जाओ या फिर SSC स्टेनो से। हमारे में सर प्रमोशन भी, मतलब कुछ बच्चों को लगे कि उनमें डिफरेंस होता बहुत, मतलब बच्चे करते हैं, बच्चे अभी भी मैं देखता हूँ ना यूट्यूब पे भी यूट्यूब के कमेंट्स में ज़्यादातर कि स्टेनो कैसी जॉब है, कोई पूछता भी नहीं है। जो मैं वर्किंग में हूँ अभी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, और जो ASO होते हैं ना वो हमसे जलते हैं टाइप, ऐसा कि सर सच में मैंने सर पर्सनली, और ये नहीं कि मैंने बस एक को देख लिया कि ठीक है इन्होंने बोल दिया तो मैंने मान लिया, मैंने सर जितनी, मैं ऑफिस में थोड़ा वैसा हूँ कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, थोड़ा कि सबसे बात कर लिया, सबसे थोड़ा घुल मिल गया, तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि अरे यार इनकी लाइफ तो कितनी सही है, ये इनको कुछ नहीं करना पड़ रहा है इस टाइप से ना हाँ सर, मतलब और थोड़ा सीनियर्स भी सपोर्ट करते हैं, सीनियर हमारा एक नाम टाइप हो जाता है कि मतलब वो किसी ऑफिसर के साथ है, आप चाहे क्लर्क हो, UDC हो या फिर आप ASO भी, आप एक डिवीज़न में हो, पर जब आप एक सीनियर के साथ लगे हो, GS होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, तो इन लोग के साथ लगे हो तो आप बाहर का भी एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, बाहर से कोई मीटिंग्स होती हैं तो सीनियर्स के साथ सर एक अलग ही वो होता है कि ये सीनियर्स के साथ चलता है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए सर, आप एक IAS के साथ आप उसके रूम में 4-5 बार डेली जा रहे हैं, और वो लाइजन भी अच्छे बनते होंगे, वो एक IAS या फिर जो भी मतलब IFS सब
मिनिस्ट्री में तो सब आते हैं, तो वो सर कभी भी आप बहुत रेयर देखें कि वो एक एएसओ को बुला ले, क्लर्क को बुला ले कि ठीक है ये कुछ काम था, नहीं, वो आपको बुलाएंगे, आप वो काम फिर एएसओ को ट्रांसफर करो, फिर वो एएसओ फिर ये नहीं कि सर को देगा, वो आपको काम बताएगा, फिर आप सर को, कि मतलब इनडायरेक्टली एएसओ को कंट्रोल करने का मौका मिलता है। हाँ सर सीनियर तो वो जो भी जॉइंट सेक्रेटरी जीएस एएस यही सीनियर है ना, उनके नीचे डिविजन्स होती हैं, तो सर अल्टीमेटली स्टेनो की जॉब बहुत प्रेस्टिजियस अच्छी खासी। मैं भी कई लंबे टाइम से ये चीज़ बोलता हूँ कि ना स्टेनो एक ऐसी जॉब है, सबसे पहले तो मैथ्स नहीं आता है, 100 नंबर की इंग्लिश आती है, और सिर्फ सीखना क्या है कि स्किल एक्स्ट्रा है वही तो सीखना है, और अगर उसको मास्टर अगर आप कर लेते हैं तो स्टेनो में ये एकमात्र ऐसी जॉब है जो कि 12th के बाद में भी आपको लेवल 7 पे सीधा लेके जा रही है, और वो भी एमईए तक आप जा सकते हैं, तो एक बहुत ही गोल्डन चांस आपके पास रहता है। अब अगर हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम शिवम ने दिया है, जो कि एग्ज़ाम निकाला है रैंक 24 के साथ निकाला, ऑल इंडिया रैंक, तो शिवम सबसे पहले इसका सबसे मेजर सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश की तैयारी ईमानदारी से आपने कैसे करी वो बता दीजिए। सर ईमानदारी से सर मैं सर ऑफिस से आया हूँ, वरना सर मैं सोच के रख रखा था मैंने कि जैसी सर से कांटेक्ट होगा, आपका बर्थडे था सर तो अभी शायद आप बिजी थे, मैंने सोच रखा था कि सर के लिए मैं अपनी नोट्स लेके जाऊँगा। मैंने एक मोटी सी कॉपी और एक पतली सी कॉपी, उसमें पूरा नोट्स बना रखा है, और मेरे पास ये बुक भी है, वो क्या संजीवनी, ये तो 3rd एडिशन है, मेरे पास सर इसकी 1st एडिशन है। मेरे पास आपका VOD बैच जो पहला था, जो जब मतलब उस टाइम पे सर नहीं बहुत वैसे था कि कुछ ही टीचर स्पेसिफिक थे कि मतलब इनसे ही पढ़ो ऐसा। उस टाइम पे सर जब मैंने बहुत मतलब गलती से ही कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने बस आपको एक्सप्लोर जैसे करने थे कि मतलब ठीक है, और मैंने पढ़ लिया थोड़ा सा। हम जो आपने सर वो शुरू किया था स्टार्टिंग में 52 डेज ऐसे चैलेंज था कि मतलब पढ़ते जाओ, तो मैंने 2-3 लेक्चर्स देखे थे, मैंने ज़्यादा वो भी नहीं देखा था। फिर 2-3 लेक्चर का मेरा हो गया कि सर का बैच लेते हैं। उस टाइम 399 की 499 में था सर, ठीक है, वो बैच मैंने लिया। और सर ये था कि आप पढ़ा रहे थे, आपको मतलब थोड़ा आप तो जोक्स भी वो सब कर देते हैं उसमें, ठीक है, तो पढ़ाते पढ़ाते कई बार मतलब ऐसी चीज़ें भी कि अरे यार सर तो ऐसा पढ़ा रहे हैं, अब चीज़ें थोड़ी हार्ड होती जा रही हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो जो आप पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा होता है कि ठीक है बच्चा भी थोड़ा एंगेज रहे, है ना, पर जब VOD इन सब में आप पेड बैच में आते हैं तो लगता है कि यार चीज़ें हार्ड जा रही हैं। पर सर मेरा था कि जाने दो, एक बार देखना, मतलब था कि एक बार देखते हैं कि कहाँ तक चीज़ें जा सकते हैं। और करते करते सर अप्रॉक्स मुझे लगा होगा सर 7-8-9 महीने करीब लग गया होगा इंग्लिश कंप्लीट करते करते। पर सर उसके बाद ऐसा था कि मैंने बैंक का मॉक भी दिया है, उसमें मेरे 20 में से 18 मार्क्स थे उस टाइम। अच्छा। और सर बैंकिंग की इंग्लिश बहुत हाई होती है, मैं मजे में CDS की इंग्लिश करता था कि वो मतलब सर आपकी जो इंग्लिश है ना वो लेवल बहुत बहुत अलग है कि आज तक वो शायद 2022 के लास्ट में नवंबर में बैच लिया था मैंने, और वो अभी भी शायद ये अभी अगर अब तो पेपर नहीं दूंगा मैं, खैर मतलब पहले था कि देना, रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो अभी भी सर मैं वही नोट्स निकालता हूँ। ये नहीं कि अभी कुछ नया पढ़ लूँ, कुछ नया आ जाएगा एग्जाम में। अल्टीमेटली अभी 2025 में इतना सब उथल पुथल हुआ, सबने कहा कि इंग्लिश एकदम से मुश्किल हो गई, एक सिंगल कॉन्सेप्ट किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा लगा जो कि हमने कवर ना करा हो? नहीं, ऐसा सर कुछ भी नहीं था। मतलब सर कई बार ऐसे क्वेश्चंस थे कि मैं उनको 2-2 तरीके से कर सकता था। लोग मैथ्स में तरीके कहते हैं कि 3-4 कर दिए, मैं इंग्लिश में कोई कुछ क्वेश्चन थे कि मतलब 2-2 तरीके से कर दिया, कभी टू के साथ जोड़ दिया, कभी उसको टेंस के साथ भी जोड़ दिया। तो मतलब सर एक अलग ही मतलब मेरा था ना कि सर और सब्जेक्ट में भी ऐसा नहीं था कि मैं ख़राब था, पर ये था कि सर इंग्लिश में मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। और एक मतलब भैया है मेरे, उन्होंने कहा था कि हमेशा मन में रखना कि तुम्हारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। तो वो मेरा इंग्लिश में कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरा नहीं होगा ना तो किसी का नहीं होगा। वो उस लेवल का कॉन्फिडेंस तो सर मतलब बहुत, और वो सर बहुत मेहनत लगी है। वो एक POD बैच से लगभग कितने वीडियोज आपने देखे होंगे? सर अप्रॉक्स 200 करीब देखिए, मतलब सारा VOD बैच? हाँ सर मैंने सर VOD में
वो भी कंप्लीट किए हैं, क्या कहते हैं उसे, जो वोकैब होता है, वोकैब संजीवनी है मेरे पास स्टिल। मैंने वीओडी से वो भी वोकैब की आपने लास्ट में डाली थी, मैंने वो भी कंप्लीट। थोड़ा सा वोकैब हमने लेट अपडेट करा था उसमें, कॉम्प्रिहेंशन वो भी कंप्लीट की सर। एक्चुअली मैम क्योंकि स्टार्टिंग से ना मेरे को ये फील होता था कि यार जो पेड बैच में जो बच्चा है ना, जैसे आपने कहा कि यूट्यूब पे कई बार ऐसा होता है कि जोक मार रहे हैं, शायरी भी मार रहे हैं, क्योंकि समय की डिमांड है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब पेड बैच की बात होती है ना, तो वहाँ पे यार मेरे को भी ये लगता है कि एक बच्चा ना आ गया है, अब ये यूट्यूब पर सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि भैया ये बच्चा है, ये शायरी नहीं मारी तो इसका मन नहीं लगेगा तो इधर उधर जाएगा, तो हो सकता है कि वो भी करना पड़े। लेकिन पेड बैचेस की जब बात आती है तो वहाँ पे आपको पता है, आप आ चुके हो, अब आपको पढ़ना ही एकमात्र ऑप्शन है। तो वहाँ पे मेरी जो डेडिकेशन है ना, वो अलग लेवल की होती है। आपको बुरा लगे, मैं डांट भी बहुत देता हूँ। कई बार तो आजकल भी मेरे साथ होता है कि कोई बच्चा अगर, जैसे मुझे लगता है यार पेड बैच में पढ़ने आया बच्चा और आके वहाँ पर उसको यूट्यूब समझे इररिलेवेंट कमेंट करे, भाई मैं तो धो देता हूँ, क्योंकि पढ़ ले तो ही भला होगा। क्योंकि यार मैंने ना यहाँ पे आज मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट में नहीं बैठा हूँ, इतने सारे बच्चों के पॉडकास्ट भी लिए, हालांकि मैं बहुत कम प्रेफर करता हूँ कि पॉडकास्ट वगैरह लूँ, लेकिन फिर भी जितने भी लिए मैं हर बच्चे का एक ही फीडबैक मिला है कि जिसने शिद्दत से पढ़ाई करी है ना, जो ये नहीं डरा कि अरे यार मुश्किल है, भैया मुश्किल कुछ भी हो सकता है। 2024 तक बच्चों को लग सकता था कि इंग्लिश बहुत हलवा है, 25 में थोड़ा सा लेवल बढ़ा, वो सारे डूब गए। लेकिन जिन लोगों ने एक्चुअली में, जैसे 22 से आप लोग जब पढ़ रहे थे तो हो सकता है 4 लोगों ने कहा कि इररिलेवेंट है, इतना क्यों जा रहे हो। हाँ सर, लेकिन वो ही चीज़ आपको 25 में काम आई, क्योंकि जब पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा तो आपकी चीज़ें, आप वो रैंक निकाल के ले गए और लेवल 7 की नौकरी आपने पाई। और जो बाकी के लोग जो हलवा पढ़ रहे थे कि सिर्फ PYQ पढ़ो और आगे बढ़ जाओ, वो शायद हो सकता है कि जो D वाला है ना आपका, ग्रेड D स्टेनो का, शायद उस पर भी ना पहुंच पाए। तो हाँ सर, बिल्कुल वही है ना कि सर, मतलब मैं तो सर, अगर जैसे सर मैंने आपसे पढ़ा है, ठीक है, घर से कोई भी मतलब निकलता है तो अकेले ही निकलता है, पर सर मैं आज एक गारंटी से कह सकता हूँ, सच में, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग के इन्फ्लुएंस, मैं खुद से कह रहा हूँ कि आप VOD बैच लो या फिर आप लाइव भी लो, आप उसे कंप्लीट करो प्रॉपर, एक वीडियो भी मत छोड़ो, आप पूरा कंप्लीट करो। आप कोई सा भी पेपर ला दो और आप ना सॉल्व कर पाओ, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप खुद ही नहीं बोल पाओगे कि क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं। आप एक लिमिट ही क्रॉस कर जाओगे कि अब इससे बाहर SSC क्या ही देगी, दे ही नहीं सकती, दे ही नहीं। UPSC CTS का उसके इंग्लिश सॉल्व करके देखा मैंने, बैंकिंग के सॉल्व करके देख लिया, तो उससे बाहर कहाँ ही जाएगी। कई बार बच्चे क्या होते हैं, जैसे किसी को स्टेनो का पेपर देना, बच्चे को लगता है अरे स्टेनो स्पेशल बैच चाहिए। मुझे लगता है अगर इंग्लिश स्पेशल है ना, तो इंग्लिश स्पेशल का मतलब होता है कि चाहे वो CGL की इंग्लिश है, CPO की इंग्लिश है, CHSL की है। CPO मेंस में यार हमारे इतने सारे बच्चे, अभी जो लास्ट में एग्जाम हुआ था इसमें ऐसे कितने सारे बच्चे थे जो 190+ लेके आए, स्टेनो में जो कि 90+ लाते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश स्पेशल पढ़ लिया तो वो CDS है, NDA है, स्टेनो है, CGL है, डज नॉट मैटर। बट उसकी कंडीशन यही है कि कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, वो पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपको यही है कि नहीं भाई हलवा चीज़ें खिला दो, तो यार वो मीठा हलवा हम पे तो नहीं खिलाया जाता है। नहीं, आपको लगेगा एक बार मतलब ये होता है और ये होगा भी, ना हो रहा है तो ज़्यादा गलत है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मैंने पढ़ ली, अरे समझ आ गई, ये समझ आ गई, आप करते रहोगे ना, समझ आ गई, सब कुछ समझ ही आ रहा है आपको, तो आप जहाँ पे आपकी बाउंड्री शुरू, आप यहीं तक गए हो। फिर जब तक आपका एक बार लगा नहीं कि अरे यार ये समझ ही नहीं आ रहा, ये एडजेक्टिव में ऐसे कुछ टॉपिक्स थे कि ये समझ ही नहीं आ रहा, जैसे अब तो थोड़ा पॉजिटिव रहा होगा, एक तो जो पीछे वाला एडजेक्टिव आता है, अब अरे समझ नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा है, फिर भी उसको करते गए। 11 दिन किया, 12 दिन किया, ये नहीं कि आप 1-2 दिन करोगे हो गया, नहीं, 11 दिन किया, 12 दिन, 15 दिन, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप समझ जाओगे। और वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया और किसी क्वेश्चन में आप फंसे हो ना, तो पक्का आएगा एग्जाम में वो और उस टाइम जो क्वेश्चन पे होगा ना कि आप सबसे पहले, अरे 4 सेकंड हुआ, ये क्वेश्चन हो गया, डन है ये वाला। तो अगर आपको हार्ड लगे ना तो उसी टाइम करो, उसी टाइम खुद को चैलेंज करो कि अब तो करना है, होगा तो इसी टाइम होगा। ये भी रहता है जो मेरे को लगता है, जो एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खास करके SSC के, जब हम देखते हैं ना, जैसे CGL की अगर हम एग्जांपल लें तो जो टॉप पोस्ट होती है उसकी कट ऑफ मान लेते हैं लगभग 360 के करीब चली जाती है, और जो बॉटम पोस्ट है ना उसकी कट ऑफ लगभग चली जाएगी 310 के करीब, यानी कि लगभग 50 नंबर का डिफरेंस आता है टॉप और बॉटम में। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखते हैं ना कि एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, एक क्वेश्चन की वैल्यू है 4 नंबर, क्योंकि 3 मिलते हैं और 1 कटता है। CGL मेंस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यानी कि लगभग 12 क्वेश्चन का फर्क आएगा जो टॉप पोस्ट ले रहा है और जो सेलेक्ट नहीं हो रहा है उसमें, और 12 क्वेश्चन। और यहाँ पे कई बच्चे क्या पता है क्या करते हैं कि यार ये एक आधा क्वेश्चन आएगा, छूट जाए कोई बात नहीं। ये कंपटीशन ऐसी चीज़ है, जैसे ही मुश्किल क्वेश्चन आया और अगर आपने वो पढ़ा हुआ है
तो आप उसमें ना बहुत आगे निकल जाओगे। हाँ। आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि लाखों बच्चे जहाँ पे ये आएगा कि ही के साथ आर लगा रखा है, एज लगाना है, वो तो सब कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे सब्जेक्टिव मूड का क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे कोई क्लेफ्ट सेंटेंस का आएगा, वहाँ पे ही है जो गेम एक्चुअली में बदलता है। जो एक एक सिंगल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो गेम बदलते हैं। और ये आपने एकदम सही कहा कि अगर जब तक आपको ये लग रहा है कि यार सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है जो आपको अच्छे से हो रहा है, हाँ। तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ पागल तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ आपको ना इतना बताया जा रहा है कि यार तुझे अच्छा लग रहा है, बस तुझे अच्छा लगता रहे, पेपर निकले ना निकले। जब आपके माइंड की ना लिमिट्स को चैलेंज करा जाएगा कि यार ये लिमिट है ना, तू इतना सोच पा रहा था ना, नहीं तुझे इससे बढ़ के सोचना है। और जब लिमिट को क्रॉस करता है ना माइंड, तो माइंड सोचने पे मजबूर होता है, वो थिंकिंग डेवलप होती है, वो थॉट प्रोसेस आपका बदलता है, तब जाके आप सिलेक्शन की कैटेगरी में पहुंचते हो। और ये चीज़ बच्चों को थॉट प्रोसेस तो डेवलप देखो करना ही पड़ता है, नहीं तो सिलेक्शन फिर तो नहीं होगा। बिल्कुल सर। वहाँ पे सर अब ये आप देखो कि आपको नौकरी भी चाहिए, और जो स्टेबिलिटी सर गवर्नमेंट जॉब की है वो तो कहीं अब तो देख ही रहे सर, अब जो ले ऑफ जो चल रहे हैं, तो इतनी चीजें थोड़ी बहुत तो आप करो ना, थोड़ा एफर्ट्स डालो तो बिल्कुल थोड़ा। अब ये थोड़ी है कि आपने 6 महीने तैयारी की, आपको नौकरी मिल गई, इतना तो एसएससी भी प्रोसेस करने में टाइम लगा देती है। तो थोड़ा एफर्ट्स लगाओ कि मतलब टाइम लगाए अच्छा खासा 2 साल, फिर उसके बाद नौकरी मिली तो सर खुशी भी होती है। मैं सर सिलेक्टेड था, स्टिल मैं जब मेट्रो में था, मैं ऑफिस से घर जा रहा था, जब रिजल्ट आया सर एमई ऐसे है कि मैं रो पड़ा था वहाँ पे मेट्रो में। मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं चिल्ला सकता हूँ कि अरे यार एमई मिल गई, अब तो कुछ चाहिए ही नहीं। और सर मैंने अपने ऑफिस में, ट्यूशन में सबको बोल रखा था कि एमई लेके रहूँगा मैं। तो सर जो इज्जत भी बच गई मेरी, बहुत मतलब ऐसे कि मेरी इज्जत भी बच गई कि एमए मिल गया यार, तो उसकी भी बहुत खुशी थी कि मतलब कि कई मतलब सर कई ऐसे सीनियर्स हैं जो सामने से कि शिवम तुमने बहुत अलग कुछ करके दिखा दिया ऐसे। डेफिनेटली। और देखो सबसे बड़ा सुख पता है क्या होता है, जॉब जब आदमी को मिलती है और जो अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है ना, वो सबसे बड़ा सुख होता है। बाकी शिवम जैसे आप पढ़ाई किया करते थे, तो लगभग कितने घंटे आप पढ़ते थे, क्या टाइम टेबल आपका रहता था? सर टाइम टेबल का हमारे में 200 मार्क्स का पेपर है, तो 100 मार्क्स ही तो इंग्लिश है। तो मेरा था कि इंग्लिश में एक प्रॉपर इंग्लिश की ग्रामर के जो भी रूल्स हैं, ठीक है। दूसरा सर आपने जैसे कॉम्प्रिहेंशन करा रखा था, तो नोट्स बना रखे थे, और थोड़ा बहुत मतलब मेरे पास बुक्स भी हैं, मैं रीडिंग करता था, तो थोड़ा बहुत मतलब है ना। और कुछ मॉक्स हो जाएंगे, जैसे कि आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, ओनली कॉम्प्रिहेंशन वैसे मॉक आ गए तो उनको अटेम्प्ट कर देना हो गया। और वो कैब सर ऐसा मतलब मेरा एक टाइम पे लेवल हो गया था कि मैं दिन में 400 वो कैब करता था। लिटरली मैं कि दिन में 400 वो कैब कर दिए, स्कैन ही कर देता था। ऐसा कि मतलब कभी टाइमर लगा लिया कि ठीक है, जैसे वो कैब संजीवनी इसमें एक तरफ है, तो मैं 5 मिनट में मैं ये भी पूरा पढ़ लूँगा, ये भी पूरा पढ़ लूँगा, और फिर मैं हाईलाइट भी कर लूँगा इसी में। और फिर जब मैंने जैसे एक ही पेज हो, तो ऐसे मैं 10 पेज करूँगा, ठीक है। और मैं 5-5 मिनट करता था, 5 मिनट ऐसे आप मतलब ये 2 पेज के आपने 5 मिनट लगाए, तो और ऐसे 10 के 50 मिनट लग गए। फिर 30 मिनट लागे जो हाईलाइट किया उनको रिवाइज किया। तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या, मैं टाइमर इसीलिए लगा के पढ़ता था कि ठीक है, मतलब टाइम वरना वो क्या लिमिट भी पुश होती है ना माइंड की, हाँ, कि जल्दी करना है, जल्दी हाँ, माइंड को एक्टिवेट करना है। कई बार ऐसा होता है, कई बार हम सोच लेते हैं अरे 1 घंटा वो कैब पढ़नी है, अब 1 घंटे वो कैब पढ़ने के बाद रियलाइज होता है कि 10 वर्ड पढ़े, 20 वर्ड पढ़े, हाँ। तो वो थोड़ा सा हैवी के स्लो हो जाते हैं। बाकी इंग्लिश को लगभग दिन में कितना टाइम देते थे? सर आराम से 5-6 घंटे प्लस ही सर। ये मैं बनाता था कि ठीक है 5-6 घंटे पढ़ूंगा, 4-5 घंटे, मतलब मेरा एक शेड्यूल टाइप होता था। ये मैं वो नहीं बोलूँ कि मैंने कुछ कम पढ़ा, नहीं, अच्छा खासा मेहनत मैंने भी किया है, ठीक है। तो 5-6 घंटे मैं सोचता था कि पढ़ूंगा, पर कभी कभी थोड़ा कि ये चीज़ मैंने सोचा था कि 1 घंटे में होगी, पर वो ले दे के 1.5 घंटा ले लिया उसने। और ये मेरे साथ तो मोस्टली हो ही जाता था कि सबके साथ होता कि है। मैं रात में भी पढ़ रहा हूँ, घर वाले बोल रहे हैं कि सो जा, कल नहीं पढ़ना क्या कल भी पढ़ना है पर आज भी पढ़ना है तो सर जब इस लेवल पे बंदा होता है ना कि यार घर वाले ये कहने लगे कि यार बहुत हो गया यार, बंद कर। मेरे साथ भी जब मैं पढ़ता था ना ये चीज़ होती थी कि मेरे भैया हमेशा, मतलब मैं घर से जब आया था गाँव से, तो मुझे लगता था कि यार घर वालों ने हमेशा गाँव में टोका था, गालियाँ पड़ती थी हमको कि पढ़ लो। मैं जब दिल्ली आया था पढ़ने के लिए, भैया के साथ रहता था, तो एक चीज़ मैंने जो कसम खाई थी कि भैया को कभी ये मौका नहीं देना है कि वो मुझसे ये कहें कि यार पढ़ ले।
हमेशा मैं इतना पढ़ा कि भैया 4 बार आके ये जरूर कहते थे कि यार बस कर, सुबह पढ़ लियो यार, कल का दिन निकलेगा। तो ये वाली चीज़ अगर आ जाती है तो सिलेक्शन यार कौन रुक पाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, उसमें होना ही है। हाँ सर, अगर ये तो मतलब है कि आप अगर पढ़ाई करो ना तो वेस्ट तो नहीं जा। उस टाइम मुझे सर बहुत फील होता था कि अरे यार सब तो 60 लेक्चर कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, हो तो जा रहा है, ये मैं ही कर रहा हूँ कि अरे 200 लेक्चर हो गए, आज टिक मारो, अरे 150 भी कंप्लीट खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही। क्योंकि मैं देखता था ना कि जैसे एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो 12 लेक्चर हैं, कभी उसमें 23 लेक्चर हैं, तो मैं आगे वाला नहीं देखता था क्योंकि मैं थोड़ा डर भी जाता था कि अरे यार और भी है। देखा कि अरे ये चैप्टर खत्म हो गया, देख रहा हूँ अरे अगले हफ्ते सर ने फिर कुछ डाल दिया है, अब फिर कि अरे यार अब ये भी करना पड़ेगा, कभी तो हो कि मतलब बीओडी बैच में अक्सर करके हम चीजें ऐड करते रहते हैं कि तो अपडेटेड रहें चीजें। अपडेटेड, हाँ सर, वो चीज़ें सर हेल्प करती हैं। मैंने सर अपडेटेड मैं मानता हूँ, पर सर सच में आज भी अगर कुछ नहीं करना हो ना, कुछ भी नहीं, मतलब मेरे जैसे जो भी अभी स्टूडेंट कर रहे हो, आप सर का बैच एक बार पढ़ के देखो और लिटरली में आपको कभी ये नहीं लगेगा कि अरे यार नुकसान हो गया। बस हाँ, जब आपको लगे कि अरे ये चीज़ें हार्ड जा रही है तो उसी टाइम टिकना है। जब लगे कि यार अब तो नींद आ रही है तो उसी टाइम नहीं सोना, बस चाहे बाद में मैं 2 के जगह 10 घंटे सो जाऊँ, पर बस उस टाइम नहीं सोऊंगा मैं। वो 5 मिनट तो मैं वेस्ट वो नहीं होने दूंगा। वो बस एक बार खुद को थोड़ा सा चैलेंज, और लिटरली में चीज़ें मिलती हैं सर। कहने के लिए होता है कि मतलब कुछ नहीं मिलता, गवर्नमेंट जॉब में सैलरी क्या ही है सर, बहुत बहुत सैलरी मिलती है। और अब तो भाई के जो एक्साइटमेंट है ना, मैं खुद फील कर पा रहा हूँ अंदर से कि अलग लेवल की एक्साइटमेंट है एमबीए को लेके। शिवम, कोई एक सिंगल लाइन एडवाइस अगर किसी बच्चे को देना चाहते हो, जो नए बच्चे आते हैं जो अक्सर करके भटकते भी रहते हैं इधर उधर? भटकने का देखो, इंग्लिश का तो मैं बोलूँगा सर का एक बैच लो, वीओडी लो। मैं वीओडी प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं वो नहीं कर पाता कि आप वेट करूँगा। मैं लगना है तो एक बार से लगना है, तो बस एक बार आप कंप्लीट करो, प्रॉपर कंप्लीट करो। जिस दिन आप प्रॉपर कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको ये कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार ये बच गया वो बच गया। आप बस उसी टाइम लगे रहो, उस टाइम पे ही आपको बस लगे रहना है कि अरे यार नहीं ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं, सब कुछ छोड़ दो। लिटरली कुछ, मैंने तो सर 2-2.5 साल वो नहीं मनाया, होली दिवाली नहीं मनाई है मैंने, सच में नहीं मनाई है सर। कि मेरे साथ दोस्त, और ऐसा नहीं कि मैं क्या कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी एक दिन, पर वो मन में था कि मनाऊंगा, अपने पैसे से मनाऊंगा। तो कई बार ये भी होता है ना शिवम, जैसे कि जब हम इन चीज़ों को लेकर ना ऐसा लगता है कि यार क्यों छोड़ना है, क्यों सारी चीज़ें करनी है, लेकिन जब हम जीवन में कोई त्याग करते हैं ना, तो वो त्याग सिर्फ जिस दिन त्याग किया है उस दिन हमें पुश नहीं करता है। जिस दिन हम आलस करने वाले होते हैं ना, अगर मैंने आज कुछ छोड़ा है और आज से 10 दिन बाद में आलस मुझे आएगा ना, तो मुझे वो बात स्ट्राइक करेगी कि अच्छा एक दिन के चक्कर में दिवाली छोड़ दी और आज तू आराम कर रहा है। तो वो चीज़ें बड़ी पुश करती हैं, तो उससे ना एक कंसिस्टेंसी अलग लेवल की हमारी बनती है, तो डेफिनेटली अच्छा रहता है। हाँ, बस सबसे एक जो होता है ना कि मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँ, सबसे सिंपल लाइन है लगे रहो और एक ही रास्ते पे चलो। ये नहीं कि ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा तो बदल, उसी पे टिके रहो। और मैं सच कह रहा हूँ, टीचर्स बहुत हैं, मैं तो खैर नहीं भटका, मेरे पर तो भगवान की कृपा ही बोलो, मैं नहीं भटका। मैं स्टार्टिंग से ही प्रशांत सर के पास आया और मैं वहीं से पढ़ा। मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने बोला कि कई टीचर्स हैं, पर पता नहीं क्यों, मैं जो भी रीज़न हो, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने सर से ही पढ़ा था स्टार्टिंग से और इंसिडेंटली। और पर हाँ, ये है कि मैंने कंप्लीट किया। आप भी कंप्लीट करो और एमए तो वेट कर ही रहा है बाकी। ये एक बात जो आपसे मेरे को बार बार समझ आ रही है ना कि कंप्लीशन, बहुत सारे बच्चे बैचेस तो लेते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करते हैं। अगर आपको एक्चुअली में ये है ना कि भाई सिलेक्शन लेना है, तो बैच लेने से कुछ नहीं होता है, बैच को कंप्लीट करने से सिलेक्शन होता है। और ये आपके सामने जीते जागते सबूत बैठे हुए हैं शिवम जी। एमईए इनको मिला है, आप भी एमईए ले सकते हैं। अगर आपका ड्रीम कुछ और है तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर इंसान एक बार ना ठान ले, जिसने ठान लिया ना, उसके लिए समंदर पार करना भी बड़ी बात नहीं होती है। और जिसने बस मान लिया कि कुछ नहीं है, तो उसके लिए भाई साहब सामने सारी चीज़ें परोस के रख दो, वो फिर भी शायद कुछ नहीं कर पाएगा। तो करना है मतलब करना है। बाकी शिवम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत सारी बातें बच्चों ने भी जानी, हमने भी जानी, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके से आपकी जब सेलेक्टेड स्टूडेंट्स आते हैं मिठाई लेके, तो अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि आप भी इसी तरीके से मेहनत करें जिस तरीके से शिवम ने मेहनत करी। और अगला जब हम पॉडकास्ट लें तो बगल में आप बैठे हों, और ऐसी उम्मीद के साथ में। बाकी अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस की नीड है,
या किसी और चीज़ की नीड है, आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी अटक रहे हो प्रिपरेशन को लेके, और किसी भी सब्जेक्ट में इवन आप अटक रहे हो, तो मैं मल्टी सब्जेक्ट्स की भी गाइडेंस आपको दे सकता हूँ। तो मिलते हैं एक बार अगले किसी पॉडकास्ट में। बहुत बहुत थैंक यू शिवम, जो आपने सर आप मिले वही बहुत है सर। मेरे लिए तो MA एक ड्रीम है अभी, पर सर आपसे भी मिलना ड्रीम था। मैंने बहुत लग के मेहनत किया था कि सर से एक दिन मिलने जाऊंगा। मतलब थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर।